नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूडाइस प्लस में नवीन सत्र 2025-26 के लिए ऑप्शन ओपन हो गए हैं। और साथियों, अब हमें इस पोर्टल में सन 2025-26 के लिए पिछली सत्र में जो हमारी शाला में हर कक्षा में जितने भी छात्र थे उन सबको हमें प्रमोट करना है, उनकी प्रोग्रेशन करना है, तभी वे छात्र नए सत्र के लिए यूडाइस पोर्टल में शो होने लगेंगे। उसके बाद ही हमें उन छात्रों की आगे की समस्त प्रक्रियाएं पूरी करना होगा। तो साथियों, सबसे पहले हमें उन छात्रों का क्लास प्रमोट करना पड़ेगा जो पिछले सत्र कक्षा में थे। अब हमें उन्हें प्रमोट करके अगली कक्षा में लाना है। तो साथियों, ये काम हमें अब यूडाइस प्लस पोर्टल में करना है। तो चलिए साथियों, कैसे करना है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथियों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें खासकर जैसे बोर्ड क्लास है 5वीं 8वीं, फिर उधर 9th 10th 11th 12th। तो साथियों, इनमें ऐसे कि छात्र होते हैं, कुछ छात्र फेल भी होते हैं और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी जो शाला से टीसी लेकर अन्य शाला में जाते हैं। तो उनकी एंट्री कैसे करना है, उनके ऑप्शन में क्या क्लिक करना है, ये आपको मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और जो छात्र इसी शाला से प्रमोट होकर इसी शाला की अगली कक्षा में जा रहे हैं उनके लिए कौन सा विकल्प हमें चूज़ करना है, ये आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर स्वागत है। तो चलिए साथियों, हमें छात्रों को यूडाइस पोर्टल में प्रमोट करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। तो साथियों, आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, या फिर आप डायरेक्ट स्टूडेंट मॉड्यूल वाले ऑप्शन में क्लिक करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। साथियों, आपको पोर्टल ओपन करना निश्चित तौर पर आता होगा, इसलिए मैं आपको आगे की प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं क्लिक करके हम यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। मैंने मध्य प्रदेश कर लिया। हम गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे सभी प्रकार के मॉड्यूल यहाँ पे दिए हैं। तो हमें चूंकि स्टूडेंट को प्रमोट करना है, इसलिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल वाले ऑप्शन में हम लॉगिन करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन में क्लिक कर देता हूँ। मैं लॉगिन में क्लिक करने के बाद साथियों, आपको अपने यहाँ पे यूडाइस प्रोफाइल की यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो आपको पता होगा। चलिए मैं भी यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो फिल कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल बटन में जो लिखा है 2025-26 करंट एकेडमिक ईयर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे क्लोज कर दीजिए आप। तो यहाँ देखिए साथियों, जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड है, वो टोटल यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है। और हमारी संस्था में जितनी भी क्लास है वो पूरा यहाँ पे देखिए 0-0 दिखा रहा है। यहाँ पे एक भी छात्र नहीं दिखा रहा है। तो साथियों, क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने पिछले सत्र की जो कक्षा है उसको हमने छात्रों को प्रमोट नहीं किए हैं, इसलिए 0 दिखा रहा है। तो चलिए साथियों, अब हम प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे नया ऑप्शन खोल के आते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो साथियों, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहले प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, यानी कि आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से यूजर मैनुअल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जो भी काम करोगे, इसमें वर्क करोगे, उसकी यहाँ पे समरी दिखाएगा। यहाँ पे प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज दिखाएगा और यहाँ पे आता है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो साथियों, ये सब हमारी बात की प्रक्रिया है। अभी हमें यहाँ पे क्लिक करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गो ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते साथियों, तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कोई भी रिकॉर्ड इसमें भी नहीं इस समय। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-25 टू 2025-26, मतलब 2024-25 से अब हम 2025-26 में हम प्रोग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है क्लास और यहाँ पे सेक्शन और नीचे लिखा है गो। तो हम साथियों, अब हमें यहाँ पे जिस क्लास से भी हम बच्चों को प्रमोट करके अगली क्लास में ला रहे हैं, हम वो क्लास को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पे 5वीं क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें सेक्शन जरूर सिलेक्ट करना है, भले आपके पास में सेक्शन नहीं भी है तो भी आपको ए सेक्शन को चूज़ करना पड़ेगा। इसके करने के बाद में हमें यहाँ पे गो ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट जेंडर वगैरह यहाँ पे दिया है, फिल्टर दिया है, आप उसे देख लेना। चलिए मैं यहाँ पे गो में क्लिक करता हूँ।
जैसे हम गो में क्लिक करते साथियों तो देखिए मैंने 5वीं क्लास लिया था, यहाँ पे 5वीं क्लास के यहाँ पे समस्त छात्रों की यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गई है। और साथियों यहाँ देखिए एक छात्र का मैं पहले कर चुका था मैं, तो छात्र का यहाँ पे डन लिखा आ रहा है, इसकी मतलब मैंने प्रोग्रेशन मैंने कर दिया, यहाँ पे डन लिखा आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपके सामने एक छात्र को लेके पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे जेंडर लिखा है, आप चाहो तो ले सकते हैं, लेकिन साथियों आप यहाँ पे ऑल रहने दीजिए, क्योंकि ऑल में क्या होगा कि समस्त छात्र जो है वो एक साथ शो हो जाएंगे। आपके यहाँ यदि शाला में अलग अलग सेक्शन है और छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे आप मेल फीमेल वाइज ले सकते हैं। और संख्या यदि आपके यहाँ 100-200 से ज़्यादा भी है तो आप यहाँ पे उनकी संख्या भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो 100 ले सकते हैं, 150 या 200 यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो मेरे यहाँ साथियों बहुत कम संख्या, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर रहने दिया मैंने यहाँ पे, और ऑल रहने दिया मैंने यहाँ पे। तो चलिए साथियों यहाँ पे सभी छात्र यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं आपको किसी एक छात्र का मैं आपको पूरी प्रोग्रेस करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आती है, प्रोग्रेशन स्टेटस आता है 2024-25 के, मतलब ये पिछले सत्र का बता रहा है ये। और यहाँ पे हमें एलिजिबल प्रमोट क्लास है, मतलब किस क्लास में हमें प्रमोट करना है वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। तो भाई साथियों जैसे आप ये जो ऑप्शन फिल करोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे अगली कक्षा शो हो जाएगी, आपको क्लिक करना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे आता है पेंडिंग, मतलब ये हमने कोई कार्य नहीं किया इसलिए पेंडिंग बता रहा है यहाँ पे। और प्रोग्रेशन और यहाँ पे एनए बता रहा है, मतलब नॉट अवेलेबल बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अपडेट और करेक्शन का ऑप्शन, तो आप साथियों अपडेट करेक्शन ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों अब हम एक छात्र लेते हैं, ये हमने एक छात्र यहाँ पे लिए। अब यहाँ पे हम करते हैं प्रोग्रेशन स्टेट, पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए साथियों 3 ऑप्शन लिखे, प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा के द्वारा प्रमोट किया गया है। दूसरे में दिया है नॉट प्रोमोटेड रिपीटर, मतलब उसको प्रमोट नहीं किया गया है, वो पुनः उसी कक्षा में फिर से बैठा है। और तीसरा लिखा है यहाँ पे प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, मतलब बिना परीक्षा दिए उसे प्रमोट कर दिया गया है। तो साथियों हमने छात्रों की परीक्षा लिए हैं, क्योंकि 5वीं तो परीक्षा तो निश्चित हुई है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। अब साथियों देखिए आप पहले यहाँ पे मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ, आप ध्यान से देखिए साथियों इस कॉलम में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए आप। तो साथियों यहाँ देखिए जैसे हम प्रोग्रेशन स्टेटस में सिलेक्ट में क्लिक करते तो यहाँ लिखा है प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं साइड में उसकी अगली कक्षा ऑटोमेटिक आ गई, और यहाँ पे लिखा है हरे कलर में डन, ये देखिए। तो जैसे हम इसको प्रमोट करते हैं तो पोर्टल ऑटोमेटिक उसकी अगली कक्षा ले लेता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे लिखा है नॉट प्रोमोटेड और रिपीटर, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी पिछली कक्षा ही ऑटोमेटिक फिर सिलेक्ट हो गई यहाँ पे, यानी कि वो प्रमोट नहीं हुआ है, फेल हुआ है या एब्सेंट है या हमने उसे पास नहीं किए हैं, तो वो पुनः इसी कक्षा में दोबारा बैठेगा, तो मतलब रिपीटर हो गया। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं नॉट प्रोमोटेड रिपीटर में, तो उसकी पिछली कक्षा यहाँ पे शो हो जाती है। चलिए आपको मैं फिर दिखाता हूँ एक बार करके। अब ऐसे हम प्रमोट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्लास 6वीं आ गई, और हम इसे यहाँ पे नॉट प्रोमोटेड रिपीटर कर रहे हैं तो यहाँ पे 5वीं आ गई। तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको प्रोग्रेशन सभी छात्रों का करना है, चाहे वो पास हुए हैं, चाहे फेल हुए हैं या एब्सेंट है, रिपीटर है, सभी का आपको इसमें ऑप्शन में क्लिक करना है, तभी वो पूरे छात्र अगली कक्षा में जाएंगे। और जो छात्र फेल है तो वो पुरानी कक्षा में दिखाएंगे, जो छात्र पास है वो अगली कक्षा में शो हो जाएंगे। इस प्रकार से समस्त छात्र जो है आपके वो यूडाइस में 2025-26 के पेज में दिखाने लगेंगे। तो चलिए साथियों हमने यहाँ पे कर दिए से प्रमोट बाय एग्जामिनेशन, उसकी अगली कक्षा यहाँ पे 6वीं आ गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क इन परसेंटेज, मतलब उसके प्रतिशत क्या थे पिछली कक्षा के रिजल्ट में, तो हम यहाँ पे हम भर देते, तो उसका परसेंटेज ये डाल दिया हमने। अब ये कितने दिन स्कूल आया, तो साथियों इसका रिकॉर्ड आपको अपने मासिक मूल्यांकन रजिस्टर में मिलेगा, आपने उसे भरा होगा तो वहाँ पे उसकी उपस्थिति मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसकी उपस्थिति डाल लेता हूँ। अब यहाँ देखिए साथियों आखिरी कॉलम स्कूलिंग स्टेटस 2025-26, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे आ रहा है स्टडिंग इन सेम स्कूल, क्या ये छात्र पास होने के बाद में इसी स्कूल में अगली कक्षा में अध्ययन करेगा, अगली कक्षा में जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मानिए साथियों आपके यहाँ प्राइमरी से लेके मिडिल तक की शाला है, कक्षा 1 से 8वीं तक की शाला है, और आपने 5वीं के छात्र को प्रमोट किया तो वो आपकी शाला में ही अगली कक्षा में जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है स्टडिंग इन सेम स्कूल, या आपके यहाँ कक्षा 1 से लेकर 10 तक है, आपने कक्षा 5वीं के बच्चों को प्रमोट किया, कक्षा 8वीं के बच्चों को प्रमोट किया, तो वो तो आपकी शाला से में ही रहेंगे,
केवल उसकी कक्षोन्नति हो जाएगी, बाकी रहेंगे आपकी शाला में। इसी प्रकार से लोकल कक्षाओं की शाला मतलब कक्षा 1 से 4, 6 से 7 ये जो बच्चे हैं ये भी आपकी शाला में ही अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टडिंग इन सेम स्कूल मतलब इसी स्कूल में अध्ययनरत। अब यदि ऐसा कोई छात्र है जो आपकी कक्षा से टीसी लेकर दूसरे स्कूल में जा रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी। विदाउट टीसी का मतलब होता है उसने टीसी लिया नहीं है और अगली दूसरी शाला में वो चले गया। तो साथियों इसमें कौन से छात्र आएंगे? ऐसे छात्र हैं यदि मान लीजिए कहीं पे केवल प्राथमिक शाला तक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के हैं, 6वीं कक्षा मिडिल नहीं है, तो आप 5वीं के छात्रों को जब आप प्रमोट करोगे तो उसके स्कूलिंग स्टेटस में आपको डालना है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी। ये ऐसी शाला जहाँ कक्षा से 1 से लेकर 8 तक की शाला है, 9वीं वहाँ पे नहीं है और आप 8वीं के बच्चों के आप प्रमोट कर रहे हैं तो 8वीं के बच्चे के प्रमोट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी। तो इस प्रकार से आपको साथियों वो छात्र टीसी लेके दूसरे स्कूल में जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे करना है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी। लेकिन साथियों ये जो छात्र है ये हमारे स्कूल में ही रहेगा, हमारे स्कूल की अगली कक्षा में जा रहा है तो हमने यहाँ पे कर दी स्टडिंग इन सेम स्कूल। अब साथियों हमने कर दिया यहाँ पे प्रमोटेड बाय एग्जाम परसेंटेज डाल दिया, उसके उपस्थिति दिवस डाल दिए और यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस डाल दिया हमने। अब यहाँ पे आपको करना है सेक्शन, तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन ए सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। ये देखिए आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली हो गया। चलिए साथियों एक और आपको मैं छात्र दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है अजय कुमरे नाम का छात्र है, ये भी प्रमोटेड हुआ है। तो यहाँ पे उसकी कक्षा 6वीं आ गई। यहाँ पे उसके जो मार्क्स परसेंटेज मैंने पहले से डाल के रखा था और उसकी उपस्थिति डाल के रखा था मैंने, और यहाँ पे आएगा स्कूलिंग स्टेटस, तो ये भी इसी स्कूल में आ रहा है स्टडिंग इन सेम स्कूल, ये डाल दिया हमने और यहाँ पे हमने सेक्शन सिलेक्ट किए ए और यहाँ पे हमने कर दिया उसे अपडेट। ये हो गया अपडेट। अब यहाँ पे देखिए साथियों इस जगह पे उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे डन लिखा आ गया। आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए कि हमने कोई गलती तो नहीं की यहाँ पे उसके कॉलम फिल करने में। यदि गलत कर दिए तो आप फिर से यहाँ पे क्लिक करके उसे सुधार लीजिए और सुधारने के बाद में फिर आप इसे यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। और साथियों ये है करेक्शन का ऑप्शन, यदि कोई आपसे गलती हो जाती है तो आप उसे यहाँ से करेक्शन कर सकते। तो साथियों इस प्रकार से आपको समस्त छात्रों का आपको प्रमोशन अगली कक्षा के लिए करना है। तो चलिए साथियों, और साथियों एक बात और ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जब आप समस्त छात्रों का अगली कक्षा में प्रमोशन कर देते हैं तो आपको फिर उसके अंत में यहाँ पे लिखा है नीले टैब में फाइनलाइज, इस बटन पे आपको क्लिक करना है तो वो उस कक्षा के समस्त छात्र अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो चलिए साथियों अब मैं इन छात्रों का सबका मैं प्रोग्रेशन कर लेता हूँ, प्रमोट कर देता हूँ क्लास में और उसके बाद में फिर आपको मैं फाइनलाइज करके दिखाऊंगा मैं। तो साथियों मैंने सभी छात्रों को मैंने यहाँ पे प्रमोट कर दिया हूँ मैंने, और प्रमोट करने के बाद में अब हमें यहाँ पे ये जो नीले टैब में लिखा है फाइनलाइज हमको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपसे के सामने यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, इसमें आपसे कन्फर्मेशन पूछता है क्लास 5वीं सेक्शन है, आर यू श्योर यू वांट टू फ्री द सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए प्रमोटेड बाय 11 छात्रों को आपने प्रमोट किया है, नॉट प्रमोटेड रिपीटर कोई भी नहीं है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन मतलब बिना परीक्षा दिए भी कोई ऐसा हमने प्रमोट नहीं किया, ये भी 0 है, और टोटल स्टूडेंट यहाँ पे है 0। इतना करने पर साथियों यदि आप संतुष्ट हो जाए कि आपके आंकड़े सही हैं, कितने पास है, कितने फेल है, कितने रिपीटर, आप संतुष्ट हो जाइए। उसके बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म में क्लिक कर देना। साथियों मैं इसमें क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ एरर बता रहा है, वो बोल रहा है आफ्टर सम टाइम ट्राई करने के लिए कह रहा है, यानी कुछ समय बाद ट्राई करो। चलिए इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया। अब साथियों इसके बाद में जब आप अपनी स्कूल के हर कक्षा के सभी छात्रों को आप प्रमोट कर ले, तो प्रमोट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे जाना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, और यहाँ पे आपको जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके साला के समस्त कक्षाओं के समस्त छात्र जो है वो अगली कक्षा के लिए प्रमोट हो जाएंगे और सत्र 2025-26 के लिए आपके छात्र उस क्लास की सूची में उनके नाम दिखाने लगेंगे। तो साथियों आप भी इसी प्रकार से अपने साला के समस्त कक्षाओं के छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं बिना किसी बाधा के। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को दूसरे शिक्षक साथी तक शेयर जरूर कीजिए। और साथियों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके लिए मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहूं।
तो साथियों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।